ये खबर जयपुर से। योजना भवन में कैश गोल्ड मिलने का मामला। डीआईटी के निलंबित ज्वाइंट डायरेक्टर 3 दिन के रिमांड पर हैं। आज रिमांड के दूसरे दिन वेद प्रकाश यादव से पूछताछ करेगी एसीबी। वेद प्रकाश यादव से पूछताछ में कई खुलासे हुए। नोटबंदी में 1 किलो की सोने की ईंट इसने खरीदी थी। अंबावाड़ी में एक ज्वेलर से ये गोल्ड खरीदा था। जगतपुरा में एक प्लॉट और कालवाड़ रोड पर 2 प्लॉट के दस्तावेज मिले हैं। फागी रोड पर भी प्लॉट के दस्तावेज मिलने की जानकारी मिल रही है। और तस्वीरों में नजर आ रहा ये वही शख्स राकेश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राकेश, अब जैसे जैसे पूछताछ की जा रही है वैसे वैसे प्लॉट के, जमीन के कागजात, ईंट कहां से ली उसके कागजात, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है राकेश वो ये है कि कौन सी चीज कहां से खरीदी ये सेकेंडरी बात है, लेकिन किस मामले में इसने वो रिश्वत ली, किस मामले में जो है वो सोने की ईंट के पैसे इसके पास आए थे, कौन सा कमीशन में ये 2 करोड़ रुपए आए थे, इसके बारे में क्या जानकारी अभी तक? बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरह की प्रारंभिक पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं, इसने स्वीकार किया है कि रिश्वत यानी कमीशन खोरी के जरिए ये पैसा लिया गया है। 2 करोड़ 31 लाख की नकदी कैश मिलना, 1 किलो सोने की ईंट, लगभग 3 करोड़ से ऊपर का जो पूरा जब्ती हुई है। और जो सिविल सेवा आचरण नियम है वो ये कहता है कि किसी भी एक सिविल सर्वेंट के पास में अगर आय से अधिक संपत्ति मिलती है, और खासतौर पर जब उसकी घूसखोरी, रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार से कोई कमाई की हुई है, तो सिविल सेवा आचरण के नियमानुसार उसकी सेवाएं बर्खास्त की जा सकती हैं। ऐसे ही मामले में मध्य प्रदेश सरकार में जो अरविंद जोशी, टीनू जोशी थे, जो आईएएस दंपत्ति थे, उनके खिलाफ भी 3 करोड़ के आसपास कैश मिला था इनकम टैक्स की रेड में, और उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज यानी उनको सरकार ने बर्खास्त सेवाओं से कर दिया था। सवाल यही उठता है कि जब एसीबी इस चीज की जांच कर रही है और जब आरोपी ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो पैसा है वो कमीशन खोरी के जरिए लिया गया है, और चूंकि अब सीन रिक्रिएशन करना या ये सब चीजें हो सकता है एसीबी की कार्रवाई का एक पार्ट हो, लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार ने ऐसी कोई मिसाल पेश नहीं की है जिसमें भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने की कवायद हो। सरकार ये दावा जरूर करती है कि हम करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्ट लोक सेवक हैं उनके प्रति कोई कठोर और दंडात्मक रुख सरकार ने अभी तक नहीं अपनाया है। ये एक बहुत बड़ी एक मिसाल राजस्थान में करप्शन के प्रति मिली है कि एक अधिकारी उसके जो है अलमारी में 2 करोड़ 31 लाख मिलते हैं और 1 किलो सोने की ईंट मिलती है। बहुत सारी ऐसी संपत्तियां मिलती हैं जिनकी उसने अपने रिटर्न में या वहां जानकारी नहीं दी है, यानी कुछ संपत्ति के मालिक हैं, भ्रष्टाचार में अगाध रूप से डूबे हुए हैं, और जो जबकि नियम बने हुए हैं। राकेश, क्या नियम जो है ये जानकारी सामने आ पाएगी इन बातों के अलावा कि वेद प्रकाश यादव ने कहां कितने प्लॉट खरीदे, वेद प्रकाश यादव ने कहां से ईंट खरीदी, क्या ये जानकारी सामने आ पाएगी कि किस मामले में इसने पैसा लिया, कौन से ऐसे जो कमीशन खोरी, किन किन मामलों में इसने कमीशन खोरी की, कौन से ऐसे मामले थे जिसमें रिश्वत लेके इसने परमिशन दी, क्योंकि उन मामलों की भी फिर से जांच होनी चाहिए। कौन वो लोग थे जिन्होंने वेद प्रकाश को रिश्वत दी, क्योंकि रिश्वत लेना और देना दोनों ही कानूनी तौर पर अपराध हैं। सवाल यह है कि 2 दिन बीत चुके हैं, लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन जो जानकारी वास्तव में सामने आनी चाहिए वो जानकारी कहीं ना कहीं नहीं आ रही है। राकेश, बिल्कुल आसिफ, देखिए बहुत सही सवाल किया आपने, क्योंकि जो इसने कमीशन खोरी, रिश्वत खोरी या जो भ्रष्टाचार किया है वो निश्चित तौर पर जो एक जनता का कामकाज होता है, जो उसमें कहीं ना कहीं इसने बड़े पैमाने पर घूसखोरी करके और ये सारा जो काला धन अर्जित किया है। अब जब काला धन अर्जित किया है तो जिन लोगों से ये कमीशन खोरी है वो गुणवत्ताहीन कार्य करेंगे, उनके कार्य में गुणवत्ता किस तरह की होगी, ये सब चूंकि एक लोक सेवक रहते हुए इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग भी किया है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो किन मामलों में इसने जो है ये घूसखोरी की है या भ्रष्टाचार से पैसा लिया है, इसकी तफ्तीश अब तक जो है एसीबी या सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी जांच में ये नहीं आया है। सोने की ईंट संभवतः एक ज्वेलर से खरीदी गई है, जयपुर का ही ज्वेलर है वो सामने आया है, लेकिन ये जो सोने की ईंट खरीदी गई है ये भी ब्लैक मनी से खरीदी गई है, यानी केंद्र सरकार के सख्त जो नियम है, नगद लेन देन की एक निश्चित सीमा है, 2 लाख से ऊपर किसी भी हालत में सोना नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन जब 1 किलो सोने की ईंट लगभग 63 लाख रुपए की आज की तारीख में है, तो उसके बावजूद भी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो इस क्षेत्र में क्यों नहीं आई, क्योंकि जो सोने की ईंट पर
जो टैक्सेशन है वो भी दूसरे टैक्स भी लगते हो जीएसटी के दायरे में आती हैं, एक्साइज ड्यूटी के दायरे में आते हैं। एयरपोर्ट पर जब 30 लाख से 20 लाख से ज्यादा का सोना पकड़ा जाता है तो ऐसे में उनको गिरफ्तार किया जाता है। अभी यहाँ पर किसी प्रकार की कार्रवाई इस मामले में भी नहीं की गई है कि 1 किलो सोना किस आधार पर इन्होंने खरीदा है, कहां उसके बिल हैं और जो पैसे का भुगतान किया गया उसकी स्थिति क्या है। तो अब सवाल उठता है कामकाज का कि जो रिश्वतखोरी हुई है, जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, ये ऐसे कौन कौन से कामकाज थे जिनको पलीता लगाया है। यानी जनता के लिए जो काम सरकार करने जा रही थी, सरकारी खजाने से जो पैसा लग करके काम होना था, उस पैसे में से घूसखोरी की गई है। उस काम काज को गुणवत्ताहीन बनाने के लिए जो है घूसखोरी की गई है। तो इन तमाम पहलुओं की जांच एसीबी सहित जो एसओजी या दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं, इसमें केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनको भी इन मामलों की तफ्तीश करनी होगी, तब जाकर के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। राकेश, उम्मीद करें जांच एजेंसियों से कि इसके जिन लोगों के साथ कनेक्शन थे, जिन लोगों से इसने रिश्वत ली, जिन लोगों के लिए रिश्वत ली, आगे कहां रिश्वत पहुंचाता था, ये सारे नाम सामने आ पाएंगे या फिर इसकी प्रॉपर्टियां गिनने में ही ये इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आसिफ, अब से पहले जिस तरीके से होता रहा है कि जितने भी जो बड़ी मछलियां मिली हैं भ्रष्टाचार में लिप्त, उनके कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन या उनके आका रहे हैं और वो आका उनको किसी तरीके से बचाते रहे हैं। अब तक के जांचों में सामने आया कि किसी भी बहुत कम जो ऐसे लोग हैं जिनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा है, और जेल की सलाखों के पीछे भी सरकारी जो महकमे हैं वो कम भेजते हैं, बल्कि अदालतें भेजती हैं। चूंकि जो सरकारी महकमे हैं, ऐसे अधिकारियों की, भ्रष्ट अधिकारियों की, आज की तारीख में भी एसीबी ने जो बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े हैं भ्रष्टाचार के आकंठ में जो डूबे हुए थे, उनकी अभी भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन सरकारी स्तर पर लंबित है। और राकेश, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपने ठीक कहा कि जितने मामले पकड़े गए हैं वो पकड़े गए शख्स के साथ खत्म हो गए। आज तक वो नाम सामने आ ही नहीं पाए कि उनके कनेक्शन थे कहां। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये 3 तस्वीरें देखिए अलग अलग कैमरे के एंगल से, जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले हैं, कि ये जो वेद प्रकाश यादव है कैसे अपने रिश्वत के पैसों को अपने स्टोर रूम में, जो कि बेसमेंट में है, वहां पर आकर रखता था। इसकी चाबी उसके पास होती थी। दूसरी तस्वीर में ये स्टोर रूम है, दूसरे एंगल से नजर आएगा कि ये पैसे कहां रख रहा है, कैसे रख रहा है। और ये तीसरी तस्वीर। राकेश, सवाल बार बार घूम फिर कर यही आता है और ये कहीं ना कहीं जो है वो आपकी मंशा पर भी सवाल खड़े करता है, जांच पे भी सवाल खड़े करता है कि ऐसे लोग एसीबी के या पुलिस के हत्थे चढ़ तो जाते हैं। अब जैसे कि आज जो अपडेट है राकेश, उसमें यह है कि इस यादव ने कहां पर प्लॉट खरीदा, कहां से सोने की ईंट खरीदी, लेकिन सवाल यह है कि यह जानकारी कौन देगा कि किसके लिए खरीदी, किसने रिश्वत दी थी, किन मामलों के अंदर रिश्वत दी थी, किसके लिए यह यादव रिश्वत लेता था। और इससे पहले की भी, जैसा कि राकेश आपने पहले भी जिक्र किया कि इससे पहले भी जब बड़ी मछलियां पकड़ी गई हैं तो वो खुद अंदर चली गई हैं, लेकिन वो नाम जिनके लिए वो काम करते थे वो नाम कभी सामने आ ही नहीं पाए। बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरीके से जो ये अकूत भ्रष्टाचार के सबूत यहां पर मिले हैं और बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी जो मिली है, चाहे वो रिश्वतखोरी की हो या भ्रष्टाचार से कमाई की गई हो, इसके अलावा ये तो एक नमूना भर सरकार के सामने आया है, लोगों के सामने आया है, जब पूरा सिस्टम इससे हिला है। लेकिन जब एक जगह पर, और वो भी सरकारी दफ्तर में, एक भ्रष्ट अधिकारी इतनी बड़ी रकम रख सकता हो, सोना रख सकता हो, तो निश्चित ही ये अनुमान लगाना सहज ही है कि उसके पास ब्लैक मनी का कितना बिल्कुल राकेश, नजर बनाए रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि जांच में यह भी खुलासा किया जाएगा कि ये जो जॉइंट डायरेक्टर है, ये वेद प्रकाश यादव, किसके लिए रिश्वत ले रहा था, किन लोगों से इसने रिश्वत ली, कौन से वो लोग थे जिन्होंने इसको करोड़ों रुपया दिया अपना काम करवाने के लिए। क्या जांच वहां तक पहुंचेगी? और ये अपने ऊपर किसको पैसा पहुंचाता था, क्या जांच वहां तक पहुंचेगी या फिर यही रह जाएगी इसने प्लॉट कितने खरीदे, इसने सोने की ईंट कहां से खरीदी, इसने शर्ट कहां से खरीदा, पैंट कहां से खरीदी। राकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर के दौरे पर सीएम गहलोत, हिरणमगरी जाएंगे सीएम, जैन समाज के सम्मेलन में शिरकत करेंगे, सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्राकृत भवन का शिलान्यास करेंगे, 10:30 बजे नारायण सेवा संस्थान के कार्यक्रम में शामिल होंगे, दिव्यांग शिविर का उद्घाटन करेंगे, 12:30 बजे डेयरी दिवस समारोह में शिरकत करेंगे, शाम
7:15 बजे पंचवटी जाएंगे गहलोत। कला महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे गोविंद सिंह डोटासरा। उदयपुर में सीएम गहलोत के साथ कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। और सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्राकृत जैन समाज के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आचार्य वर्धमान सागर जी के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।